वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा यह हो रही कि कांग्रेस को हिंदुत्व से दिक्कत है या फिर हिंदुओं से दिक्कत है, और दूसरा सवाल यह कि हिंदुत्व पर यह बयान जो है एक संयोग है या प्रयोग है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा। हमारे साथ तमाम मेहमान चर्चा में बने हुए हैं। अवधेश उपाध्याय जी है, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस से हैं। जगत गुरु स्वामी योगेश्वराचार्य हिंदू धर्म गुरु है, और दीपक राय है राजनीतिक विश्लेषक। मैं संदीप त्रिपाठी जी के पास ही जाना चाहूंगा। संदीप त्रिपाठी जी, ब्रेक से पहले जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था, आपने कहा कि हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व क्या है। मैं नहीं मानता हूं इस हिंदुत्व को, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 1995 में आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व जो है, इसको धर्म नहीं मान सकते आप, लेकिन जीवन जीने की एक कला है, एक पद्धति है हिंदुत्व। ठीक है, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है। जी जी जी, मैं सवाल पूरा नहीं हुआ। बात क्या है ना कि सवाल पूरा नहीं हुआ। आप बीजेपी का एजेंडा सेट कर रहे हैं। जी जी, आप बता दीजिए वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में कहाँ हिंदुत्व का जिक्र है। मैं सवाल, हिंदू इज द डे ऑफ लाइफ। सुन लीजिए। हाँ, मैं सवाल पूरा कर लूं अपना त्रिपाठी जी। हाँ, मैं सवाल पूरा कर लूं, सवाल फिर जवाब दीजिए आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूं तो फिर उसमें पहले अपनी बात हिंदुत्व को कहाँ से गुदेड़ दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हिंदुत्व नहीं कहा है कोर्ट ने, हिंदू कहा है। हिंदुत्व को क्या आपकी परिभाषा क्या है हिंदुत्व को लेकर, मैं पूछूंगा आपसे। हिंदू तो है ही नहीं है। नहीं नहीं, हिंदू तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप नकार रहे हैं। चलिए, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। झूठा मनगढ़ंत एक रचा हुआ प्रोपोगंडा है बस। जी जी, बिल्कुल। आपके लिए हिंदुत्व प्रोपोगंडा है। ठीक है ठीक है ठीक है, आपके लिए हिंदुत्व प्रोपोगंडा है। आप मेरे एक सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि क्या हिंदुत्व को फॉलो कौन करता है? क्या हिंदू हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, या राशिद अल्वी साहब करते हैं, सलमान खुर्शीद साहब जिसको फॉलो करते हैं उसको हम हिंदुत्व कहेंगे? हिंदुत्व मतलब हिंदू धर्म जिसको फॉलो करते हैं, जीवन जीने की पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, आप इसको डिनाई कर सकते हैं। कांग्रेस के पास पूरा अधिकार है, जिसको चाहे डिनाई कर सकते हैं। अब एक मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। जवाब सुनेंगे? जी जी, बोलिए। देखिए, पहली बात तो आप जो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व के बारे में कोर्ट ने कहा है, तो बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा, हिंदू के बारे में कहा। मैं 1995 का फैसला है सर, आप पढ़ लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का 1995 में जो टिप्पणी की थी हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर, उस टिप्पणी का मैं जिक्र कर रहा हूं। बात नहीं हुई तो फिर आप महाराज गलत। क्या है ना कि आप आधा सच और आधा झूठ मिलाकर भाजपा वाला तरीका अपना रहे हैं। भाजपा करती क्या, व्हाट्सएप पे चलाती है, आधा सच रहेगा और उसी में आधा। ठीक है ठीक है, कांग्रेस का फैसला बता दीजिए आप। कांग्रेस का, सुप्रीम कोर्ट को हम छोड़ देते हैं, कांग्रेस का फैसला क्या है वो बता दीजिए हिंदुत्व पर। जी, कांग्रेस का फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हिंदू धर्म के बारे में। हाँ, बताइए। हिंदू के बारे में बोला था कि वो ये डे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का एक तरीका है। अब आ जाइए, हमारी सोच और इनकी सोच में डिफरेंस क्या है हिंदू और हिंदुत्व के लिए। हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है? मतलब आप मानते हैं कि हिंदू धर्म नहीं है, जीवन जीने की पद्धति है? बिल्कुल जी, सनातन धर्म है, हम सनातनी है। अच्छा जी। तो राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, और वो जनेऊ दिखाते हैं। सुनेंगे प्रभु जी। नहीं, मैं आप ही का सवाल पूछ रहा हूं। आप कह रहे हिंदू नहीं है, राहुल गांधी कहते मैं हिंदू हूं, तो मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि हिंदू धर्म है नहीं है? मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि अभी वो झूठ बोल रहे थे, आप में हिम्मत नहीं हुई। आप कहते हैं कि सत्ता से सवाल पूछेंगे, आपका स्लोगन है, लेकिन उस स्लोगन को आप खा जाते हैं। और आपके सामने झूठ बोला जाता है, समाज और सबसे सवाल पूछेंगे। सवाल नहीं, जो राष्ट्र के खिलाफ होगा, जो धर्म के खिलाफ होगा, मुझसे सवाल पूछेंगे। बोलने नहीं दे रहे हैं मुझे। जी जी, नहीं, मैं पूरा मौका दे रहा हूं, आप गलत बोल रहे हैं। बार अगर आपने फॉर्म भरा हो स्कूल का, तो उसमें कॉलम होता है रिलीजियन का। रिलीजन के कॉलम में हिंदू होता है, सनातन नहीं लिखा होता है। उस पे आप टिक करते हैं कि मैं हिंदू हूं, आप सनातनी पे टिक नहीं करते हैं, तो इसलिए आप। अरे सुनेंगे महाराज जी? जी बताएं। हाँ, मतलब आप अपना भाषण शुरू कर देते हैं, जो सवाल रहे पूछ के आप सुन लीजिए करिए। जी, जवाब दीजिए। महाराज जी, अभी आपने कहा कि आप हिंदू पर टिक करते हैं, बिल्कुल करते हैं। संविधान में एक प्रक्रिया है, संविधान में सनातन का ऑप्शन नहीं है, हिंदू का ऑप्शन है। जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है। अब आप आ जाइए, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, उस हिंदुत्व में ये कहते हैं, जिस राशिद अल्वी जी का विरोध करते हैं, ये कहते हैं कि वो भी हिंदू है। इनका मानना है, इनके हिसाब से आरएसएस कहती है, आरएसएस के हिसाब से ये कहते हैं कि जो भी भारत, अखंड भारत में पैदा हुए हैं, वो सारे हिंदू हैं। तो अगर हिंदू है तो राशिद अल्वी जी ने कहा तो कौन सी गलत बात कही है? एक हिंदू ने कहा है, लेकिन उसका ध्रुवीकरण करना है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? वो मुस्लिम है। तो ये जो हिंदुत्व की परिभाषा है, जो कि अपने आप में दोगली है, वो उस परिभाषा पे हम कतई नहीं, क्योंकि ये एक राजनीतिक चीज है। जैसे मैंने पूछा कि हिंदुत्व शब्द का जिक्र
कोई भी वेद पुराण उपनिषद कहीं पर भी हो बताइए, हम भी पढ़े और माने। अब आ जाइए हमारे भाजपा के और हमारे योगसा जो हमारे धर्म गुरु जी हैं, महाराज जी हमारे प्रतापगढ़ वाले, राजनाथ जी के गुरु जी, उनसे 3 सवाल है और मैं ज्यादा बड़े सवाल नहीं, बहुत आसान आसान से पूछ रहा हूँ और इन सवालों के जवाब ईमानदारी से आप लीजिएगा। मैं आपके माध्यम से जनता भी ये चीज देखे। पडरौना के एक चौराहे के जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हिंदू धर्म सुअर की पूजा करता है। इस पर भाजपा की क्या राय है, हमारे महाराज जी की क्या राय है? वो कहते हैं कि गोबर से बने हुए गौरी गणेश की पूजा करता है, जिसका विरोध होना चाहिए। ये गोबर की पूजा करते हैं हिंदू लोग, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है। इस पर महाराज जी का और भाजपा का क्या सोचना है? दूसरा सवाल, 25 सितंबर 2014 को अनिल तिवारी ने मुकदमा भी किया है जब ये बसपा में थे और भाजपा वालों ने पुतला भी फूका था। महेश शर्मा जी ने कहा कि सीता जी का कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ आस्था में है, लेकिन उनका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, कोई सबूत नहीं मिलता है। इस पे महाराज जी का क्या कहना है और हमारे भाजपा के मित्र का क्या कहना है? बौद्ध भिक्षु जिनका नाम भदंत आनंद है, भदंत आनंद नाम बता दे रहा हूँ, भदंत आनंद, यूट्यूब पर सर्च करेंगे इनका वीडियो मिल जाएगा। ये इन्हीं के शासनकाल में कहते हैं कि भगवान राम जी का जन्म स्थल तो वो है ही नहीं है जहाँ पर आज राम मंदिर बन रहा है, वो तो बौद्धों का स्थान था, जो है वो बौद्धों के स्थान पर हिंदुओं ने कब्जा कर लिया, सनातनियों ने, ब्राह्मणवादियों ने। उनका आप स्टेटमेंट सुन लीजिएगा यूट्यूब पर। अगर वो ऐसा इस शासन में करते हैं, बोलते हैं, उन पर आज तक मुकदमा क्यों है दर्ज हुआ? भाजपा के मित्र बता दें, हमारे महाराज जी बता दें। हमारे महाराज जी और हो गया आपके सवाल हो गए त्रिपाठी जी। एक सवाल और लास्ट सवाल जी, आपको जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, आप सवाल पूछते हैं। दिक्कत यही है त्रिपाठी जी, आपको जवाब देते नहीं है जो सवाल पूछते हैं, आप नए सवाल पूछ लेते हैं, डिबेट को डिरेल कर देते हैं। कोई नहीं, फिर भी मैं आपके सवालों के जवाब ले रहा हूँ। काम है जी, आपका स्लोगन सुन लीजिए फिर से, आप जी फिर से चलवा लीजिए स्लोगन और सुनिए आप। हाँ, अपना ही स्लोगन। हाँ, हमारा स्लोगन है सर, राष्ट्र की बात, राष्ट्र की बात हमारा स्लोगन है, हम राष्ट्र की बात करते हैं। सवाल पूछकर जी जी आप सुन लीजिएगा, उसी को सुनकर मैं बैठना शुरू किया। जी, अब महाराज ये एक लाख सवाल सुन लीजिए। हाँ, बहुत शांति से। जी, भाजपा से एक नया गठबंधन हुआ, जिन्होंने वो निषाद पार्टी वाला आप पूछ लिया आपने, मैं ले रहा हूँ जवाब, वो उसका जवाब लूंगा उनसे, मैं उसका जवाब लूंगा। महाराज जी आपका जवाब दे रहे हैं, आपके सवालों का महाराज जी जवाब दे रहे हैं। जी योगेश्वराचार्य जी कुछ सवाल पूछे, बोलिए। लिखा गया जी संदीप जी बड़ी साधारण बात आपको बताऊंगा। आप मानस पढ़े होंगे, रामचरितमानस, तुलसीदास जी को जानते होंगे शायद, क्योंकि प्रतापगढ़ भूमि से है तो निश्चित है कि अवधर नजदीक है। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, जब जब होए धर्म का हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हमें कृपाल सज्जन पीरा। आज दिन तक बताइए कि हिंदुस्तान के अलावा किसी अन्य देश में किसी भी परमात्मा का जन्म हुआ है, या किसी भी मौलवी को आप सिद्ध करते हुए बता दो पुराने शरीफ में लिखा हो, या कहीं भी आप बता दीजिए कि किसी भी स्थान में किसी अन्य धर्मों में लिखा गया हो कि हमारे यहाँ फलाने जन्म लिए हैं। आप सब तो मानते ही नहीं कांग्रेसी, कि न तो राम को मानते हो, न तो कृष्ण को मानते हो, न तो सुनील जी। अरे सर बोल दे, आपके सवाल मैंने टोका नहीं, जवाब ले लीजिए, उनको मैं आपको मौका दूंगा, मैं मौका दूंगा करेक्ट करने के लिए, आपको मौका दूंगा करेक्ट करने के लिए, उनको जवाब देने दीजिए। जवाब लीजिए ना, हमने सवाल क्या पूछा, बात क्या कर रहे हैं आप बताइए। नहीं जवाब दे रहे हो आपके। जी जी बताइए सर, ये कह रहे हैं कि मौर्य साहब ने कहा है कि सुअर की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, उसको बता दीजिए। वैसे इनको शायद पता हो, वैसे त्रिपाठी जी है, इनको पता ही होगा कि एक वराह अवतार भी है हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू धर्म नहीं सनातन धर्म कह रहे हैं। जी जी संजय जी उल्टा आप मानसिकता बनाकर बैठे हैं क्या? नहीं आपका ही सवाल है सर, आपने कहा कि सुअर की पूजा करते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म में एक अवतार भी है, वराह अवतार, आपने सुना होगा। जी स्वामी प्रसाद मौर्य को बताइए, हमको बताने क्या जरूरत? नहीं आपने सवाल पूछा सर मुझे, मैं इसलिए आपको बता रहा था, और योगेश्वराचार्य जी भी आपको जवाब दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद कहता है, स्वामी प्रसाद बोलता है, मैंने ये बोला, इसको भी सुन लीजिए ना। स्वामी आधा साठ के बाद किया करिए ना। हमने ये बोला कि स्वामी प्रसाद ने ये बोला है सनातन धर्म का हो, और सनातन धर्म में हमारे वेद वेदांत पुराण उपनिषद जो कहते हैं वो मैं जानता हूँ। मैं किसी महाराज जी हम नहीं मानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं मानता है, उससे क्या कहना है, मैं उससे पूछ रहा हूँ आपको।
रही बात, आप टिप्पणी उठाते हैं कि गोबर के गौरी गणेश, हमारे यहाँ तो कण का भी पूजा होता है, बड़े मूर्ख आदमी का भी पूजा होता है, आप पौधों का पूजा सुनील होता है, जी, मैं विश्वास मानिए आपको क्या कहूं, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आप कैसे बहस को डिवेट कर रहे हैं, उल्टा सवाल आप पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपने सवाल पूछा सर, वो बता रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हो। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य का ही सवाल का जवाब दे रहे हैं, वो देश की जनता सुन रही है। क्या कार्रवाई हुई 5 साल में उन पर, क्या कार्रवाई हुई बता दीजिए ना। 2014 में जो मुकदमा था वो क्यों हुआ? आपने क्यों नहीं दर्ज कराया त्रिपाठी जी, आप क्यों नहीं गए अदालत उनके खिलाफ? कितना देर पड़े होते अरे महाराज जी बता रहा हूँ, अनिल तिवारी ने 2014 में मुकदमा दर्ज कराया था, सरकार ने वापस ले लिया। ये तो बता रहा हूँ आपको। सहित दूंगा, श्लोक सहित प्रमाण दूंगा, वेद वेदांत से, पुराणों से, उपनिषद से, लेकिन वही बात पहले राशिद अल्वी ने कहा कि राम का नाम लेने वाला काम नहीं है। आप संतों को बनाना चाहते हो, आप सनातनियों को बनाना चाहते हो, झूठ फैलाओ, जनता समझ रही है आपकी बात, विधायिता है ये मान के चलो। नहीं विदाई का हो या कैसे भी कभी भी अकेले हो, मैं पूरे वेद वेदांत के साथ आपको प्रमाण दूंगा। कुछ नहीं जानते हो, पूजा क्यों किया जाता है, कुछ नहीं जानते हो। नहीं त्रिपाठी जी, ये गलत बात है त्रिपाठी जी। अभी आप शुरुआत में उनको नमन कर रहे थे, आप कह रहे थे कि मैं बहुत सम्मान करता हूं, अभी कह रहे हैं आप कुछ नहीं जानते हो। मैं महाराज जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं महाराज जी आपके सवाल का जवाब दे रहे थे, महाराज जी को ही आप कह रहे, महाराज जी आपके सवाल का जवाब दे रहे थे। हमने सोचा हमारे भाजपा को सॉरी, महाराज जी नहीं, महाराज जी को आप कह रहे कुछ नहीं जानते हैं। गुरु हमने बताया कि हम बहुत ब्रह्मा को नियमन साझा किया है, लेकिन सबसे अरे महाराज जी मैंने आपको ये कहा कि राशिद अल्वी ज्ञानी है, कोई दो राय नहीं है। नहीं चलिए त्रिपाठी जी, खुर्शीद ने जो राम का नाम लेने पर टिप्पणी उठाया कि राक्षस लोग लेते हैं, क्या सनातनी महाराज जी 300 पेजों की पुस्तक है, पढ़ लीजिए, मैं भिजवा दूंगा आपके जो है आपके आश्रम में, दिल्ली वाले में, सीलमपुर वाले आश्रम में किताब भिजवा दूंगा मैं। ठीक है, अच्छी बात है, सीलमपुर वाले आश्रम में भिजवा दूंगा किताब, 300 पेज की है, एक उस पे मत जाइए, एक लाइन पे 300 पेज की किताब है, पढ़िए। यहाँ टिप्पणी जो हो रही है, राम का नाम लेने वाला काल नेमी है, आप ये बताइए क्या यह उचित था कहना? केवल एक शब्द का मुझे जवाब दे दीजिए बस। जी पूछिए। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप राम का नाम लेने वाले को कालनेमी बताते हैं, ये दृष्टांत देने की क्या जरूरत है? हम भी जय श्री राम कहते हैं, आप भी जय श्री राम कहते हैं, क्या मतलब जरूरत क्या थी, ये कह रहे हैं वो। जी देखिए, हमारे धर्म ग्रंथों में ही हर जगह जिक्र है, हर एक जगह एग्जाम्पल से दिया गया है कि आपको बुराई से बचना कैसे है, आपके बीच में कैसे कैसे लोग आ सकते हैं, उसका प्रसंग हमारे धर्म में अलग अलग जगह दिया गया है। 2 उदाहरण मैंने दिए, एक तो कालनेमी का, और दूसरा रावण जब आता है सीता जी का हरण करने के लिए, तो एक साधु के वेश में आता है, न कि रावण के वेश में आता है। तो हमारे धर्म ग्रंथ में ही बताया गया है कि आप नकल्ले साधुओं से सावधान रहिए, नकल्ले राम नामियों से सावधान रहिए जो झूठ बोलकर आपको लूटने के लिए आते हैं। कैसे हमारे जो है, तो ये तय कौन करेगा? ये कांग्रेस पार्टी सर्टिफिकेट देगी कौन राम भक्त असली है कौन नहीं है? ये कौन, मतलब सर्टिफिकेशन सेंटर कांग्रेस से लेना होगा कि राम भक्त कौन असली है कौन नहीं है? मतलब कहां से सर्टिफिकेट मिलेगा? ये कांग्रेस सनातनी जी सर्टिफिकेट जनता देगी, जनता ने तो दे दिया सर सर्टिफिकेट। कहाँ है आप देखिए, आप राम के औचित्य पर सवाल उठा रहे थे, आपके बयानों की लंबी फेहरिस्त है। आपके राहुल गांधी जी कहते हैं कि जो लोग मंदिर जाते हैं वो लड़की छेड़ते हैं, ये राहुल गांधी जी का विकिलीक्स ने खुलासा किया था, ये राहुल गांधी जी कहते हैं। एक साथ जवाब दे दूंगा। हाँ, भारत में आतंकियों से बड़ा खतरा हिंदू है, ये आपके राहुल गांधी जी ने कहा था, हो गया, ये बयान है राहुल गांधी के। आपके शशि थरूर कहते हैं कि हिंदुवाद का तालिबानीकरण शुरू हो गया है। कितने बयान आपको बताए सर, बताइए कांग्रेसी नेताओं सारे मुद्दों पर जवाब जी। देखिए आपने अभी पहली बात कही कि सर्टिफिकेट किससे मिलेगा, तो आपने कहा कि जो जनता ने सर्टिफिकेट दे दिया। अरे महाराज, जिस आप जो है जिस बात करते हैं वहां पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे की, उसको यूपीए सरकार ने दिया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। एक बात मैंने पहले भी बताई थी। हाँ बिल्कुल, आप बता चुके हैं, तो फिर जान लीजिए जी।
कि दो अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं, आप उसमें सुधार कर सकते थे सर। अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई गलती की है, अटल सरकार ने कोई गलती की है, तो आप उसको सुधारेंगे नहीं सुधारेंगे? अरे महाराज, आपने सबमिट किया है एफिडेविट, पुरानी सरकार ने क्या किया है उससे कोई मतलब नहीं सर। एफिडेविट आपने सबमिट किया है। गलती को स्वीकार करना ही मनुष्यता है, किसी भी धर्म की बात क्यों ना हो। चाहते हैं आप यहाँ पार्टी से हट करके सबसे तो पहली बात आती है। सर मैं सबसे ज्यादा समय आपको दिया है त्रिपाठी जी, मैंने किसी गेस्ट को इतना समय नहीं दिया, लेकिन आप जवाब ही नहीं देते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। बात भी करते हैं, निरर्थक बात नहीं करते हैं, जो बात करते हैं तार्किक करते हैं, आप भी जानते हैं, और तथ्यों के आधार पर करते हैं। जी बिल्कुल जी जी देखिए बात ये है सुनील जी कि अभी आपने कहा कि जनता ने वो दे दिया आपको सर्टिफिकेट, तो मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रहा था कि 2009 में मुझे सर्टिफिकेट दिया जनता ने। ये जो घटना हुई थी ये घटना 2004 के बाद की है, और 2009 में फिर चुनाव हुआ, हम फिर चुनाव जीत के आए, तो सर्टिफिकेट हमें 2009 में मिल चुका जी। आप जिसकी बात कर रहे हैं, अब आ जाइए आप वही 3-4 सवाल राहुल गांधी जी के बयानों के बात कही। राहुल गांधी जी ने जो बयान दिए हैं उसको आप अगर तोड़ मरोड़ कर देखेंगे तो बिल्कुल आपको गलत नजर आएगा। कोई भी चीज अगर आप अभी जैसे हमारी आधी बात आप पकड़ कर अभी आपने बात हमारे भाजपा के मित्र ने रखी और उसका अर्थ का अनर्थ हो गया, तो भाजपा करती क्या है कि एक टुकड़े को उठाती है और उस टुकड़े को मुद्दा बनाती है, चुनाव के समय में खास करके ये काम करती है ताकि मुद्दा गरीबी से हट जाए, इनकी जो है कानून व्यवस्था क्या है उत्तर प्रदेश में उससे हट जाए, नोटबंदी में इन्होंने क्या क्या मिला उस पर चर्चा ना हो, कोरोना काल में किस तरीके से मैनेजमेंट हुआ इस पे बात ना हो, इन सब मुद्दों पर बात ना हो, इससे हटाने के लिए इस तरीके के टॉपिक उठते हैं। चलिए कोई नहीं त्रिपाठी जी, मैं आता हूं। भारतीय जनता पार्टी से बहुत लंबे वक्त से मेहमान बने सर, उनका भी मैं टिप्पणी ले लूं, बहुत लंबे वक्त से वो उंगली उठा रहे थे। जी बोलिए उपाध्याय जी, समय भी कम है। जी उपाध्याय जी बोलिए। अवधेश जी कुछ कह रहे थे आप, आवाज आ रही है अवधेश जी? हेलो, अच्छा अवधेश जी की शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अवधेश जी आवाज मिल रही है आपको? फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। अवधेश जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। दीपक जी क्या माना जाए? देखिए इतना जगत गुरु योगेश्वराचार्य उन्होंने भी बताने की कोशिश की, कांग्रेस पार्टी के हमारे सम्माननीय गेस्ट है, कि उनको कि अगर गलती हो गई है तो उसको स्वीकारना चाहिए, किसी से भी हो जाती है, जबान फिसल जाती है, बात हो जाए उसको मानना चाहिए, लेकिन मानने को ही तैयार नहीं है। क्या यही जो प्रवृत्ति है कांग्रेस की, इनके लिए नुकसानदेह हो रही है, आत्मदाह करने जैसी प्रवृत्ति हो रही है? नहीं देखिए, अभी त्रिपाठी जी सही बोल रहे थे कि भाजपा जो है गलत चीज को पकड़ लेती है, तो मैं तो कहूंगा सवाल शुरू किसने किया? ये हिंदू धर्म का जो इशू है आज शुरू किसने किया? आपके पास मुद्दे नहीं है, महंगाई बेरोजगारी अब सब इन्होंने गिना दिया, वो तो बोलते हैं जिसके बारे में। तो भाजपा, देखिए भाजपा का आप एक हथियार कर रहे हैं कि आप इससे मुझे मारो, तो आज एक लास्ट है बहुत बड़ा एक तरह से मैं कहता हूँ रफेल की तरफ से मारा गया है, इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और इतनी इशूज आप बात नहीं करते। अभी त्रिपाठी जी आपके क्वेश्चन उठाते हैं कि नहीं आप बीजेपी करते हैं, आप सही नहीं बोल रहे हैं, मरोड़ है, तो कांग्रेस के लिए हर आदमी गलत हो चुका है आज के जमाने में। तो एक तरह से ये तो हताशा की राजनीति कही जाएगी। तो आप देखिए सवाल अगर हिंदू धर्म की राजनीति होती तो जहां जहां पे आप देखिए पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जहां जहां मुस्लिम जीते हैं, क्या वहां पे काम हुआ है? ओवैसी जी आते कहीं भी जाते हैं वहां पे मुस्लिम है वो जीत जाते थे, क्या ओवैसी जो वहाँ काम करते हैं? तो सवाल एक ही धर्म है जहाँ पे केवल धर्म के नाम पर मिलता है। तो अगर आप उससे कंपेयर करते हैं हिंदुओं से, तो वो आप एकदम जैसे राजनीतिक रूप से एकदम जिसको कहते हैं नौसिखियों हैं, वही कहा जाएगा। और आज कांग्रेस आज भी सीख रही है कि यूपी में आप हिंदुओं के ओर से तो जीत सकते हैं, लेकिन मुसलमानों के केवल ओर से आप कतई नहीं जीत सकते। और ये चीज एकदम से कान खोल के सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और तभी राजनीति को आगे लेकर की कोशिश। अभी भी 4 महीने हैं, अभी भी जो अपनी जो राजनीति की रणनीति है उसको सही करने की जरूरत है। बिल्कुल इस तरह की बयानबाजी से बिल्कुल मतलब हिंदुओं के खिलाफ बोलकर क्या आपको वोट मिल जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है, और क्या उसी स्ट्रेटेजी के तहत किया जा रहा है? मैं आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, आपके पास आ रहा हूँ। सब बोले उपाध्याय जी बड़े लंबे वक्त से हमारे साथ है, उंगली उठा रहे थे, बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। उपाध्याय जी बोलिए, बात पूरी करिए अपनी। आप पर बहुत आरोप लगाए कांग्रेस की ओर से। इन्हें हटा दीजिए अपनी जगह। जी जी उपाध्याय जी बोलिए। अरे अपनी बात रखिए। बोलते
करते हैं, जैसे कि आप राशिद जी ने जो बोला है कल, उससे पहले सलमान खुर्शीद जी ने बोला था हिंदुत्व के ऊपर, और उससे पहले देवी देवता को अपमान किया था। आपको याद होगा शायद, माँ दुर्गा के लिए, माँ लक्ष्मी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था। तो ये तो केवल हिंदुत्व के ऊपर पड़े हुए हैं कि हिंदुत्व को कैसे नीचे दिखाया जाए, उसको कैसे नीचे, मतलब हिंदुत्व को कैसे नीचे दिखाया जाए, हिंदू को कैसे दबाया जाए, बस इनके पास कुछ नहीं है। चलिए समय की कमी है, अवधेश जी समय की कमी है। मैं योगेश्वराचार्य जी से आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। योगेश्वराचार्य जी, जो सवाल कांग्रेस पार्टी जिस तरह से इस प्रश्न का बचाव कर रही है कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है, क्या आप इस बात को मानेंगे कि हिंदू और हिंदुत्व में फर्क है? हिंदुत्व नाम की कोई चीज है नहीं, ये प्रोपेगेंडा है, ये साजिश है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ओर से गढ़ा गया शब्द है, जैसे कांग्रेस कहते हैं? योगेश्वराचार्य जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जी, पहला बात तो सनातनी जितने भी है वो हिंदुत्व है, हिंदुत्ववादी ही सनातन धर्म है। अब मुसलमान तो जाकर के राम राम कर सकता है जरूर, लेकिन क्या हिंदुत्व को धारण कर सकता है? और मुझे किसी संत को, किसी भी मुस्लिम से या मौलवी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। रही बात हमारा जो सनातन धर्म है, संसार का एक समूचा धर्म है जो स्वयं नारायण ने स्थापित किया है, उसको किसी व्यक्ति से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और सनातन धर्म ही हिंदू धर्म है। अब उसके लिए तोड़ मड़ोड़ करके पेश करो कि संदीप त्रिपाठी है कि संदीप तिवारी है, तो ये गलत होगा, इस बात को मैं गलत मानूंगा। सनातन धर्म ही हिंदुत्व है, हिंदुत्व ही हिंदू है। चलिए त्रिपाठी जी, अब तो आपके समझ में आ गया होगा। संत भी देखिए, आप भले ही कांग्रेस इसको डिनाई कर दे कि हिंदुत्व नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन इस देश की जनता, इस देश के संत अगर मानते हैं कि हिंदुत्व नाम की कोई चीज है, तो आपको नहीं लगता एक देश की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते उस चीज को नहीं छेड़ा जाना चाहिए जिसमें किसी की आस्था है, जो किसी को मानता है? और अगर ऐसा कोई कर रहा है आपकी पार्टी का नेता, तो आपको उससे माफी मंगवानी चाहिए, क्योंकि इससे सेंटिमेंट हर्ट होते हैं। त्रिपाठी जल्दी समय की कमी है। अपने वेदों पर जी, अपने पुराणों पर जी, उपनिषद पर। राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने पहले ये सब चीजें पढ़ी और जब मुझे नहीं मिला तब मैं ये बात आज कह रहा हूँ। तो मैंने पहले ही महाराज जी से ही पूछा था कि आप उस एक वेद पुराण और एक उपनिषद का नाम बता दीजिए जहाँ पर हिंदुत्व का जिक्र हो। चलिए मतलब आप मानने को तैयार नहीं। मैंने कहा भी कहीं जिक्र नहीं है, हिंदुत्व नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन किसी की आस्था है, कोई मान रहा है, संत मान रहा है, इस देश के हिंदू अगर मान रहे हैं कि वो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, तो आपको एक राजनीतिक दल के नाते क्या इसका ध्यान नहीं रखना चाहिए? चलिए, मेरे पास इतना ही समय है। त्रिपाठी जी, मैं माफी चाहूंगा, तमाम मेहमानों के से माफी चाहूंगा, समय इतना ही है, समय की बेहद कमी है, और आज बहस हमने इसी पर की कि क्या हिंदुत्व से दिक्कत है या हिंदू से दिक्कत है। और बहस का सार यही निकला कि चुनाव से पहले एक आत्मघाती कदम है। भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और चुनाव में ये बहुत डैमेज कर सकता है कांग्रेस को। हालांकि इस पर माफी मंगवाने की बजाय कांग्रेस पार्टी बचाव करते हुए नजर आ रही है। सवाल देश का है में आज इतना ही। कल नए सवाल के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।